बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोगों को हम सब की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान करे और ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो। जो बीमार है, जिसके घर में जो परेशानियां, अल्लाह पाक दूर फरमाए और सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो जी, ये न्यू ईयर ईद की थी, मतलब कल रात की। आज 1 जनवरी है और मैंने और फजर ने और मिनसा ने जी न्यू ईयर नाइट मनाई थी। निसार तो खैर काम पे थे, लेकिन फिर वो भी आ गए थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। एक्चुअली न्यू ईयर के नियत से तो हम लोग नहीं गई थी, हम लोग को शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, जो कि कितने दिनों से मैं सोच रही थी जाऊं जाऊं जाऊं। और जाना कब हुआ? न्यू ईयर नाइट। तो शॉप्स जो है वो थोड़ा जल्दी बंद हो गई थी, लेकिन ये था कि मज़ा आया था। मेरे माइंड में था कि बहुत रश होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बड़ा पुरसकून सा माहौल था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। कम रश में ना ज़्यादा मज़ा आता है इंसान को। और जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे की निकाह की सरमनी। तो जहाँ भी जाएं कोस्टा साहब तो मुझे मिल ही जाते हैं, और मुझे ये लगता है कि एक दिन आप सब लोगों की दुआ से मैंने कोस्टा की फ्रेंचाइज ले ही लेनी है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर ऐसे होता है कभी कभी, सर्दी होती है लेकिन घरों के अंदर इतनी घुटन फील होती है, और आप जब बाहर निकलते हो ना तो ठंड भी लग रही होती है, लेकिन वो ताज़गी आपको इतना सुकून दे रही होती है। यही कुछ ऐसा आलम इस वक्त मेरे दिल का था कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था। और ये देखें, ये साइड से पानी बहता हुआ इतना हसीन लग रहा था। बड़ी खूबसूरत सी ये शाम थी, मगरिब के बाद का ये टाइम था हाल। और इस वक्त जनाब बच्चे गाड़ी में थे, मियाँ भी गाड़ी में थे, और मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी अपने लिए। तो फिर मुझे जाना था दूसरी साइड पे, क्योंकि अभी मिनसा छोटी है, तो जब हम इकट्ठे जाते हैं ना तो वो एक पूरा सेगमेंट होता है। पुश चेयर निकालो, फिर बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है, कभी बच्चा रो रहा होता है, कभी सो रहा होता है, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें बस लेनी थी, तो फिर मैंने निसार से बोला कि आप लोग गाड़ी में बैठो, क्योंकि मिनसा उसमें सो रही थी, तो मैं जाके फटाफट ले आती हूँ। लेकिन फटाफट वाला काम जो है ना वो समटाइम फटाफट नहीं होता।
अच्छा, और मैं फजर को बताए बगैर ना गई थी, और जब मैं वापस आई तो जनाब फजर ने तो इतने ज़्यादा मुझे गिले दिए कि मामा मेरे बगैर चली गई। लेकिन कभी कभी जब आप आज़ाद होके चलते हो ना, यकीन करें ये ठंडी हवा का झोंका आपको बड़ा सुकून देता है। शादी से पहले इंसान की ज़िंदगी और होती है, और शादी के बाद टोटली चेंज हो जाती है। आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। शादी से पहले ना आपको ऐसे फ़ील होता है कि बस, हालांकि आपके सराउंडिंग में आपके सारे रिश्ते होते हैं और आपके दिल में उनके लिए प्यार भी होता है। ये नहीं कि आपके दिल में प्यार नहीं होता, शादी के बाद ये जज्बा पैदा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आप आज़ाद होते हो, आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आपको ये नहीं होता कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मैंने हर हाल में इसको खिलाना पिलाना भी है, और जो है वो सारे काम करने हैं। जबकि शादी के बाद स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चों से पहले भी आप आज़ाद हो, आपको ऐसे फील होता है जी मैं तो आज़ाद हूँ, लेकिन बच्चों के बाद आप टोटली चेंज हो जाते हो। आपके सारे जो मामलात हैं ना वो बच्चों से स्टार्ट होके बच्चों पे ख़त्म होते हैं। तो जनाब यहाँ अब हम लोगों ने शॉपिंग कर ली हुई है, तो रात को घर आ गए थे। आई थिंक इससे अगले दिन हमें जाना था निकाह पे। तो यहाँ मैंने गिफ्ट वगैरह पैक करने थे, और अल्लाह आपका भला करे, कुछ मैं अपने लिए चीज़ें लाई थी, कुछ बच्चों के लिए लाई थी। आजकल मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, कभी कभार करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी लेकिन अब उतनी नहीं करती हूँ। अब एक्चुअली एक तो जब बच्चा छोटा हो ना तो बाहर जाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैं जाती हूँ। खैर ये नहीं कि मैं घर में बंद रहती हूँ, घर में बंद रह रह के तो मेरा बुरा हाल हो जाता है। मैंने ये बड़ी प्यारी सी अपने लिए रिंग ली थी, और ये देखें जी, फजर बीबी के अभी इयरिंग्स के कोई होल शोल नहीं है, लेकिन फजर जब भी जाती है ना कुछ ले आती है। और कहना फजर का ये होता है कि जी जब मैं होल कराऊंगी इयरिंग्स कानों में तो फिर मैं पहनूंगी, उससे पहले मैडम जी जो है ना वो इयरिंग्स का स्टॉक लगाती रहती हैं। तो जी मैंने अपने लिए ब्लीच क्रीम ली फॉर फेस, और इस क्रीम के बारे में ना काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, काफ़ी मतलब मुझे लोगों ने कहा भी है और मैंने देखा भी है, तो मैंने सोचा चलो ले आते हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो बड़ी ड्राइनेस हो जाती है। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ अपना हेयर स्टाइल। ये निकाह जिस दिन हमने जाना था इवेंट पे, उस दिन की वीडियो, और उसी दिन मैंने अपने सारे काम करने थे यहाँ जनाब मैं फेस पे लगा रही हूँ मास्क, और मैंने ये वाला पहना है ड्रेस, और इसके साथ मैंने छोटी छोटी चीज़ें मैच की थी, क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो फुल ब्लैक है। तो मैंने ये दुपट्टे की पट्टी के साथ अपना पाउच और रिंग शिंग और इस तरह करके चीज़ें मैचिंग की थी। क्योंकि बच्चों के साथ तैयारी करना, यकीन करें बंदा जब तैयार होके घर से निकल रहा होता है ना, जहाँ कहीं भी जाना हो, जब मैं तैयार होके घर से निकल रही होती हूँ, मैं उस वक्त इतनी शदीद थकी हुई होती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने अपनी तैयारी की थी टोटो में, मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया था, सुबह सुबह मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया था। फिर मैंने कोई 1-2 बजे अपनी फाउंडेशन लगाई फिर उसके बाद फिर जनाब उसके बाद मैंने आई मेकअप किया, फिर मैंने दूसरे काम किए। ये जी ड्रेस फजर ने पहनना है, वो जो आपको छोटा गुन्ना मुन्ना सा फ्रॉक नज़र आ रहा है वो मिनसा पहनेगी, लेकिन यहाँ पे मैं श्योर नहीं थी कि उसने पहना या नहीं पहना। इन कलर्स के साथ मैंने प्ले किया था फॉर माय आइज़, और एक और भी कलर यूज़ किया था ब्लैक कलर। अच्छा जी, मेरे से पूरी लैशेज़ नहीं लगाई जाती, मुझे ना इरिटेशन फ़ील होती है, तो अल्लाह आपका भला करे, मैं लगाती हूँ हाफ़ लैशेज़, और इससे मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती। मेरी आइज़ जो हैं वो लाइट रहती हैं, कोई मुझे वो हैवी पन फ़ील नहीं होता। नेल पॉलिश भी मैंने उसी दिन लगाई थी, मैंने नेल पॉलिश लगाई थी जब मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। हाँ असर की। यहाँ पे मेरा आइज़ मेकअप कंप्लीट हो गया है, और जी अब हम जा रहे हैं। हाँ मैंने मेहंदी बड़ी मज़े की लगाई थी।
अगले दिन मेरी फ्रेंड मुझे कहती तुमने मेहंदी भी लगाई। मैं क्या मेहंदी तो जी सेगमेंट होता है ना, कभी कभी मौका मिलता है तो वाई नॉट। तो जी यहाँ हम पहुँच गए हैं मैरिज हॉल। और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको, हाँ जी, अल्लाह आपका भला करे। मैं तो जी माशाल्लाह से निकाह की सेरेमनी बहुत खूबसूरत सारा कुछ था। सारे उनके इंतज़ाम बहुत प्यारा हुआ था और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। अल्लाह पाक नए जोड़े को खुशियाँ दे। और ये भी बड़ा प्यारा टाइम होता है जब आपकी शादी होती है। और खैर इनका भी रुखसती तो नहीं हुई, जैसे इनका निकाह बच्चों का हुआ है। तो जी आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होनी है। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।